हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्फेरिकल मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, तो इमेज कैसे बनेगी ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस से। केस हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने बनेंगे। ये 3 नंबर केस बनेगा, ये 4 नंबर बनेगा, ये नंबर 5, ये 6, ये 7। और भी कोई केस अगर होगा तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले बच्चों इमेज बनाते हुए एक बात आपने ध्यान रखनी है। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, विशेष तौर पर 10th क्लास के जो बच्चे इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कि ये जो सरफेस है, मैंने पहले बताया था, शाइनिंग सरफेस लेफ्ट साइड की ओर लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड की ओर रखेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर है तो प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में आएगा। एफ हमेशा पी और सी के बिल्कुल सेंटर पे लेना है। अगर इसको आप आगे पीछे ले लोगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो पी और सी के सेंटर पे क्या होगा बच्चों? एफ होगा। जितने भी आप देखिए कनकेव मिरर के जितने भी मैंने यहाँ केसेस दिखाए हैं, हर एक केस के अंदर जो पॉइंट है हमारे वो कॉमन है। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ये पी है, ये एफ है, ये सी। हर पॉइंट कॉमन रहेगा। ये 3 पॉइंट तो हर केस में, हर इमेज में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं। तो पहला केस हम करते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया बच्चे, अगर रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। तो ये कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहाँ जाएगी, किस प्रकार से जाएंगे? देखिए, मान लिया बच्चे ये पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगी? रूल अगर ध्यान हो आपको, प्रिंसिपल फोकस में से। और ये पैरेलल भी कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस में से। एक बात और ध्यान रखनी है आपने यहाँ, वो क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी, एरो क्या बता रही है? रे इस तरफ से आई है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई है। तो इसने रे ऑफ लाइट को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया पॉइंट एफ पर। तो इमेज बनेगी बच्चों एफ पर। जब रे इन्फिनिटी से आएंगी तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ पर। मैं एक बार फिर बता दूं, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो फोकस में से जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट सी में से गुजरेगी तो वो टकरा के वापस उसी तरफ चली जाएगी। और तीसरा केस, कोई भी रे ऑफ लाइट एफ में से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी यूज़ की। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है और इन्फिनिटी से आ रही है तो रे ऑफ लाइट इसमें से होके एफ पर मिलेगी। तो इमेज बनेगी बच्चे कहाँ पर? इमेज बनेगी एफ पर। इमेज कैसी होगी बच्चों? इमेज होगी रियल। ठीक है, 3 पॉइंट कहाँ बनेगी? एफ पर। कैसी होगी? रियल। और साइज कैसा होगा बच्चे? पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज का मतलब बहुत बहुत छोटा आकार, और बहुत बहुत छोटा आकार का मतलब इतना छोटा कि जो इसका साइज मापने का जो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं, जिसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, वो वैल्यू इसकी बहुत बहुत कम आएगी। ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन क्या आएगी? बहुत बहुत कम, जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्धन। वो बहुत कम आएगा इसका। ठीक, क्यों आएगा वो थोड़ा डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि जो आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन हम डिफाइन करते हैं, जो आवर्धन हम परिभाषित करते हैं, तो वो आवर्धन की परिभाषा होती है वस्तु की ऊंचाई डिवाइड बाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का हाइट तो पता नहीं, हमें इन्फिनिटी से आ रहा था, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसकी जो इमेज बनी बेटे वो बहुत छोटी बनी। इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हमारे से सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उस सन से जो रे आ रही है, आप क्या कीजिए, मिरर पे डालिए और कोई एक कागज़ का टुकड़ा लेके आप एस्टिमेट कर सकते हो, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ को एस्टिमेट कर सकते हो। और उसका आसान सा तरीका क्या है, हमने एक मिरर लिया। कैसा मिरर लिया बच्चों? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर लेके उसको सनलाइट में ले गए, सन की तरफ करके, और एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया। उस कागज़ के टुकड़े को आप आगे पीछे कीजिए।
एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर एक छोटा सा शार्प पॉइंट बन जाएगा, तो मिरर से उस कागज़ के टुकड़े की जो डिस्टेंस है, जहाँ पर जो सन लाइट पड़ने के बाद एक बिल्कुल छोटे से आकार का पॉइंट या बिंदु बना देती है, उसका मतलब ये हो गया कि उसने सनलाइट को यहाँ पर फोकस कर दिया है, और उस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहेंगे। ये किसी भी मिरर की फोकल लेंथ को मापने का एक रफ एस्टीमेट है। बहुत आसान सा तरीका है, समझ में आ गई ना बात। तो इसका मतलब पॉइंट जो है बहुत छोटा पॉइंट है ना, सन का साइज तो हमें फिर भी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसकी इमेज बन रही है बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो जब इतना छोटा आकार इमेज का बना है, इसका मतलब उसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, बहुत कम होगी। मैग्नीफिकेशन जितनी कम होगी उतना ही इसका मतलब इमेज का साइज छोटा होगा, रियल होगी। और कहाँ बनेगी बच्चों, एफ पर बनेगी। ये फर्स्ट केस था। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। अगर रे ऑफ लाइट हम सी से परे रख दें, बियॉन्ड सी। अब आप एक बात देखना, बड़ी मज़ेदार बात आएगी निकल के, वो धीरे धीरे मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा। अब मान लिया बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट। पहला केस क्या है, रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाके कहाँ से जाएंगी, वो पैरेलल जाके फोकस में से जाएगी। दिस इज द फोकस। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमने कहा था एक रे ऑफ लाइट तो क्या होगा बच्चे, पैरेलल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट होगी, हो सकता सी में से जाए। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी में से जा रही है तो वो टकराएगी। सी में से जो रे ऑफ लाइट गई है वो टकरा के, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया ना, और नॉर्मल के लॉन्ग कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ती है तो टकरा के वापस चली जाएगी। और ये इस तरह से जाएगी बच्चे, वापस इस तरफ चली गई। यानी ये रे यहाँ से टकरा के मिरर से इधर आई, और एक मिरर से टकरा के वापस चली गई। मिरर से टकराने के बाद जब जहाँ पर भी दो रे ऑफ लाइट टकराएंगी या काटेंगे एक दूसरे को, दोबारा ध्यान से सुन लें, जब भी ऑब्जेक्ट से निकली हुई रे मिरर पे पड़े, मिरर पे पड़ने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करें, काटें, तो जिस पॉइंट पर भी वो काटेंगी उस पॉइंट पे इमेज बनेगी। और वो एक्चुअली में आपको काट रही, वो दो रे आपस में काट रही हैं, एक्चुअली में काट रही हैं, इसका मतलब वो इमेज होगी रियल इमेज। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए डैश है, और ये बी डैश है। ये बन गई बच्चे इमेज। अब आप देखिए ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ पर बनी थी। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया बच्चों, इन्फिनिटी से तो ले आए नज़दीक, लेकिन सी से परे है, अभी भी बियॉन्ड सी है। तो उस केस में हमारी इमेज देखो, पहले यहाँ थी, अब आपकी इमेज फोकस से इस तरफ हट गई है थोड़ी सी। पहले साइज छोटा था, अब उससे साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर की ओर लेके आओगे, तो जो इमेज है वो मिरर से इन्फिनिटी की ओर जाएगी। पहली बात, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के नज़दीक आएगा तो इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों का जो साइज हम देखें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, और उसका साइज या आकार भी बढ़ता जा रहा है। ये बात देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपने देखो, यहाँ साइज बहुत छोटा था और यहाँ साइज बच्चे थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा, पॉइंट देखो, इस फर्स्ट पॉइंट, इमेज कहाँ बनी बच्चों, इमेज बनी एफ और सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में इमेज बनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि रियल होगी, रियल होगी, साथ में क्या होगी बच्चे, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, और लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, लेस देन, या स्मॉल साइज लिखते हो इसको। कैसा होगा साइज, कैसा होगा बच्चों, स्मॉल साइज होगा, साइज स्मॉल होगा। जबकि इसका साइज बहुत स्मॉल था। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कहना या ना कहना बच्चे कोई फर्क नहीं है, उसके ऊपर इन्वर्टेड ही बनाएगा वैसे इमेज, लेकिन पॉइंट साइज है तो उसमें उल्टा सीधा कोई मायने नहीं रखता, आपको तो वो पॉइंट ही दिखाई देगा। ठीक, इसलिए यहाँ हम इन्वर्टेड की बात करें या ना करें, लेकिन एफ पे बनेगी, रियल बनेगी, पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज बहुत बहुत छोटे आकार की बनेगी, तो इसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम होगा। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये इमेज जो बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज जो होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा बच्चों, छोटा। देखिए यहाँ बड़ा है और जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। क्लियर। अब थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटो सी पे। तीसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे,
सी पे ऑब्जेक्ट ये एफ है और ये पी है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल, कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी बेटे, वो सी में से गुजरेगी, वो सी में से गुजरेगी, इस तरह से चली जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एफ में से गुजरेगी तो एफ में से गुजरने के बाद बेटे वो सी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगला केस यहाँ से अगर हम देखें, मान लिया अगर ये एफ मान लिया बेटा कोई पॉइंट, यहाँ से ऐसे पड़ी, और ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ टकरा के पैरेलल चली जाएगी। ये पॉइंट एफ है, ये पी है। तो इमेज भी बच्चे आपकी कहाँ बनेगी, इमेज भी हमारी वहीं बनेगी जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी सी पर बनेगी, रियल होगी, पॉइंट वही नोट कर लें आप, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी, दोबारा सुन लें, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। ठीक है। और सी पर ही बनेगा, कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और नजदीक ले आते हैं। ऑब्जेक्ट ले आए बच्चे हम एफ और सी के बीच में, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकरा के जाएगी, कहां से, कहां से जाएगी, एफ में से। फिर एक रे ऑफ लाइट जाएगी बच्चे कहां से, एफ में से, एफ में से। फिर वो कहां से जाएगी, वो जाएगी बच्चे इस तरह से पैरेलल, और इमेज बनेगी अब की बार सी से परे। ये सी है, ये एफ है, ये पी है। तो अब की बार जो इमेज बनेगी बच्चे वो सी से परे बनेगी। ये ए पॉइंट ले लिया तो ये ले लेंगे ए डैश बी डैश। ये ए पॉइंट था, ये ए डैश बी डैश। ये बच्चे पॉइंट हमारा हो गया सी पे रखी हुई थी ना, तो ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो गया ए बी, और नीचे आ जाएगा बच्चों ए डैश बी डैश। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो उसकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनेगी। ठीक है। और बियॉन्ड सी बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है और जो इमेज है बच्चे वो दूसरी तरफ खिसक के जा रही है। अगला पॉइंट आ गया जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा बच्चों, एफ पर होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से दिखाएंगे। और एक देखो, अब एफ में से तो गुजार नहीं सकते आप, तो दूसरा केस क्या बनेगा, सी का बनेगा बच्चे। देखो ये अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट सी के लॉन्ग जा रही है, मान लिया ये सी था, इस तरह से, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये टकरा के वापस आ जाएगी, और यहाँ से भी रे ऑफ लाइट जो है यहाँ अगर देखें बेटे इसको, तो ये भी कुछ इस तरह से आ जाएगी। और ये आ जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा। पीछे बढ़ाने से भी कहीं नहीं मिलेगी ये, और आगे बढ़ाने से भी कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से देखें बच्चों, जब भी आपका ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो एफ से एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, से एक्सिस के पैरेलल, तो जाएगी फोकस में से फर्स्ट रे। दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से बेटे कहाँ पड़ सकती है, पी पे पड़ के इधर चली जाए, या इसके ऊपर पड़ के और मिरर पे इस तरह से टकराए कि वो किसकी सीध में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में होगा तो टकरा के वापस आएगी, तो वापस इसमें से गुजर के आर पार हो जाएगी। तो यहाँ इमेज बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात। लास्ट केस देखिए,
देखिए आप और नज़दीक आ गए। देखो अब इन दोनों केस को ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी इमेज होगी बच्चों, रियल होगी, बहुत लार्ज स्केल की होगी, साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक, और अगला पॉइंट क्या होगा, एट कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। रियल है, इन्वर्टेड है और इन्फिनिटी पे है, और साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। क्या क्या पॉइंट बोले मैंने, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज साइज और बियॉन्ड, सिंपल कहें एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, अब हमारे एक केस और बच गया इसका, कनकेव का कर लेते हैं बच्चों पहले। ये 5th नंबर केस था, ये 7th है, ये 8th है, और 6th नंबर केस जो है कनकेव मिरर का जो एक केस बच गया वो कर लेते हैं। ये ले लिया बच्चों कनकेव मिरर। तो अब क्या होगा, अब रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखो इधर, ये पॉइंट P है, यहाँ से रे ऑफ लाइट, ये P, ये F, ये C, ये F, ये C। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया था हमारा, F पर। अब अगर ऑब्जेक्ट मैं रख दूँ बेटे F और P के बीच में, अगर F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो यहाँ से देखो एक रे जाएगी यहाँ पर ऐसे, वो आपको पता बेटे ऑब्जेक्ट जब भी कोई रे टकराएगी, पैरेलल टकराएगी, तो डेफिनेटली है वो कि वो कहाँ से जाएगी बेटे, फोकस में से जाएगी। दूसरी रे जाएगी, अगर मैं इसकी सीध में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में कोई रे मिरर पे टकरा रही है, जैसे मान लिया बच्चों ये ले लिया, ये यहाँ टकरा रही है, तो टकरा के वापस चली जाएगी और इस तरह से चली जाएगी। और जब इनको आगे देखोगे, आगे बढ़ाते हुए, तो ये आगे बढ़ती जाएगी बेटा, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। कुछ इस टाइप से एक दोनों में गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो पीछे बढ़ा के ये आ जाएगा, ये फाइनल इमेज आ जाएगी। ये A डैश, ये B डैश, ये A था, ये B था। दोबारा ध्यान से देखें, जब भी ऑब्जेक्ट, देखो आप, ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा था, इमेज दूर बनती जा रही है। एक ऐसी स्थिति आई जब ऑब्जेक्ट F पे आ गया तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे। तो सीधी सी बात है, अगर और ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आओगे तो अब इमेज इन्फिनिटी पे तो बनने से रही बेटे, वो तो बन चुकी है। तो एकदम से क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप F और P के बीच में लेके आएंगे तो एकदम से इमेज आपकी किस तरफ आ जाएगी, दूसरी साइड आ जाएगी, मिरर के अपोजिट साइड में आ जाएगी। अब तक किसी भी केस में जो इमेज बनी थी वो मिरर के उसी साइड बनी थी जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा था। ये पहला केस ऐसा है जिसमें इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों, मिरर के अपोजिट साइड बनेगी। और देखो मैंने इसको अपने आप नहीं मिली हैं, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ मिलती होंगी, अपीयर टू बी मीट है। और जब भी रे ऑफ लाइट अपीयर टू बी मीट होती है तो वो जो केस बनता है बेटे वो बनता है वर्चुअल इमेज का। तो इमेज होगी वर्चुअल। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वर्टिकली इरेक्ट होगी, वर्टिकली इरेक्ट होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर कैसे होगा, दूसरी साइड बनेगी, वर्चुअल होगी बच्चों, वर्टिकली इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, मतलब साइज क्या होगा, बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगी। और तीसरा केस क्या है, फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ द मिरर, फॉर्म्ड एट अदर साइड ऑफ मिरर। ये इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर।
पहला केस करते हैं कन्वेक्स मिरर। कोई भी रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ रख दी बच्चे, देखो ये लेट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई पहले, आपको पता है कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है, तो रे इस तरफ नहीं आ सकती, तो टकरा के पैरेलल इस तरफ जाएंगी कि हमें ऐसा लगेगा वो फोकस में से आ रही है। इस तरफ चलेगी, तो कैसे दिखाओ बेटे, डॉटेड में, क्योंकि यहाँ से आई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसमें से गई होंगी, ठीक है, टकरा के इधर चली गई। दूसरा केस क्या है, अब सी में से देखो बेटे, यहाँ से एक रे लो, सीध में स्केल यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ सी पे, इस सीध के अंदर एक लाइन खींच लो और वो लाइन कुछ इस तरह से आ गई ऐसे। थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखें हम तो वो लाइन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी बच्चों, ये ऐसे आ गई। अब जब इसको इसमें से दूर करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट जो सी के बिल्कुल सीध में से टकराई थी, वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध पे गई है ना, और आपको पता नॉर्मल के लंग कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो स्ट्राइक करके वापस उसी तरफ चली जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा जब टकरा के रे जाएगी तो ये रे कहाँ से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है। जैसे कि इस रे का लगा था कि कहाँ से आ रही है, एफ में से आ रही है। जो जहाँ ये दोनों काटते हुए अपीयर होंगे दोनों, वहाँ जो इमेज बनेगी बच्चों, वो इमेज बनेगी एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन आएगी, वो इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या बनेगा, देखो साइज क्या होगा, साइज होगा स्मॉल, साइज स्मॉल होगा। दूसरा इरेक्ट होगी। तीसरा क्या होगा बच्चों, वर्चुअल होगी। साइज को स्मॉल कहते हो आप, डिमिनिश्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और नंबर पॉइंट क्या है, 4, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, अपोजिट साइड और अदर साइड ऑफ मिरर। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उससे अपोजिट साइड में ये इमेज बनेगी। तो ये थी बच्चे हमारी इमेज फॉर्मेशन। इसको भी आप करके दिखा सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस ऑब्जेक्ट का तो रे आपको पता बच्चे क्या आएगा, वो रे तो पैरेलल आएगा इस तरह से, और पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होंगी वो यहाँ पड़ी, तो हमें ऐसा लगेगा कि पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट है वो टकरा के इधर जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कहाँ से जा रही है वो फोकस में से, और ये कहाँ चली जाएगी बच्चों, ये चली जाएगी इधर, और हमें ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कन्वेक्स मिरर पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, उन रेज ऑफ लाइट को, एक ध्यान से प्रॉपर्टी देखें, ये रे ऑफ लाइट को ऐसे फैला देगा, यहाँ पे पड़ने वाली रेज ऑफ लाइट को इस तरह से फैला देगा। जबकि कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर पे पड़ने वाली रेज ऑफ लाइट जो हैं, जैसे यहाँ पड़ी, तो वो क्या करेगा बच्चों, उनको किसी पॉइंट पे फोकस कर देगा। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं, जो रे को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर को हम कहेंगे बच्चों कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर है। तो जो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर में रे ऑफ लाइट हमेशा मिरर पे पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, डाइवर्ज का मतलब फैलना, और इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट है बच्चों क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो हमने ये सीखने को मिली कि, चलो एक वर्ड और बताते हैं उसके बाद हम आगे करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी। मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको बच्चों एम से लिखते हैं हम, किसे लिखेंगे इसको, एम से। तो एम आ गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। अगर इमेज उल्टी है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए
जो हाइट है इमेज, देखो जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये बात करो चाहे आप इसकी बात करो चाहे उसकी बात करो, इन्वर्टेड इमेज में जो ऑब्जेक्ट जो इमेज की हाइट है वो वाई एक्सिस से नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई के लॉन्ग। इसका मतलब इसको लेंगे नेगेटिव और इसको लेंगे पॉजिटिव। तो ये तो आ गया बच्चों ऊपर, हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज तो हो गया आपका नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ऊपर है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है, इसलिए क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इरेक्ट, वर्टिकली इरेक्ट इमेज बनेगी, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव, इरेक्ट इमेज के लिए। तो इमेज कैसी होगी, वर्टिकली इरेक्ट होगी। अगर m की वैल्यू 1 से कम है, चाहे माइनस कम हो चाहे -1 हो चाहे +1 हो, अगर 1 से कम है इसका मतलब इमेज का साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है। तो उस केस में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, <1 लिखेंगे। अगर इमेज m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा हो गई है, ये रेशियो 1 से ज़्यादा कब आएगा, जब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। और इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इमेज की हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी इमेज बड़े साइज की बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आएगी, जब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी बच्चों, मैग्निफिकेशन 1 आएगी। ये एग्जांपल देखो, उस केस में मैग्निफिकेशन 1 आएगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है। तो जो 1 है ये तो बता रहा है कि इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज का बराबर है। अगर +1 है तो इसका मतलब दोनों सीधे हैं, और अगर -1 है तो इसका ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है, सीधा है, तो इमेज कैसी बनेगी, उसकी इन्वर्टेड बनेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को आपको। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कन्वेक्स लेंस की खास बात क्या, अब देखो ध्यान से, आपके पास सारे डायग्राम 1 2 3 4 5, इन सभी डायग्राम से हम एक बात सीखते हैं कि कनकेव मिरर के कितने केस किए हमने, 6, 1 2 3 4 5 6 केस किए हैं। इन 6 केस में हमने क्या सीखने को मिला, मैग्निफिकेशन बहुत कम हो सकती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकती है। तीनों केस में मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इमेज उल्टी बनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 से कम हो सकती है, दोनों केस 1 से कम के हैं क्योंकि इमेज छोटी बन रही है। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, यहाँ मैग्निफिकेशन बराबर है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, वहाँ मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी। यहाँ भी इमेज उल्टी है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ भी इमेज उल्टी है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन यहाँ इमेज क्या बन गई बच्चों, सीधी बन गई है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आई बात समझ में। तो कनकेव मिरर की एक खास बात और है, कनकेव मिरर में एक ऐसा स्पेशल केस आता है जिसमें मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगी और पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 1 से ज़्यादा होगी। ये वो वाला केस है बच्चों, इस केस में हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल सही तरीके से। तो कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन अब बात करें तो कन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं, ये तो मतलब है ही, मतलब मेजर केस तो यही लेते हैं हम कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी रख लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, जो इमेज बनेगी वो हमेशा P और F के बीच में ही बनेगी। ये पॉइंट F है और ये पॉइंट क्या है, P है, हमेशा इन दोनों के बीच में ही बनेगी जब भी इमेज बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, चाहे मर्जी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इमेज कैसी बनेगी, इनके बीच में, साइज छोटा, और मैग्निफिकेशन क्या है फिर इसकी, तो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी 1 से कम आएगी और पॉजिटिव आएगी। मैग्निफिकेशन हो तो भी पॉजिटिव, लेकिन क्या होगी बच्चों, 1 से कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ बच्चों। कनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकती है, आपके सामने एग्जाम्पल है, नेगेटिव हो सकती है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो सकती है, ये एग्जाम्पल है, पॉजिटिव और 1 से ज़्यादा है। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो सकती है, तो ये वाला एग्जाम्पल है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होगी तो ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन प्लस, मे बी माइनस, मे बी <1, मे बी <1, मे बी =1, इस प्रकार से सारी प्रॉपर्टीज जिनकी बनती है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड ए वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है बच्चों वो हमेशा वर्चुअल बनेगी और इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम आएगी। इमेज सीधी बनेगी,
मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा और 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ सारी की सारी देख सकते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ यूजेज हैं बच्चों कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के। तो कन्वेक्स मिरर का सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है वो 2 जगह हम यूज करते हैं। एक तो करते हैं स्ट्रीट लाइट में, जो गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, तो यहाँ सेंटर पे बल्ब होता है यहाँ पर, और यहाँ जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों। तो जैसे ये डाला तो लाइट क्या करेगा, कन्वेक्स मिरर फैला देगा और गली में काफ़ी दूर तक लाइट जाएगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर का काम लाइट को डाइवर्ज करना होता है, फैलाना होता है, और लाइट ज़्यादा फैल गई इसका मतलब जो दूर तक लाइट जाएगी। और वो कौन करेगा? वो करेगा जो लेंस डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज कौन करेगा? कन्वेक्स लेंस करेगा। तो कन्वेक्स लेंस को हम स्ट्रीट लाइट के अंदर यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है जो कन्वेक्स मिरर है, आमतौर पर गाड़ी के रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, जिसको हम इंग्लिश में अगर हिंदी में बोले तो पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण हम इसको कह सकते हैं। पश्च का मतलब पीछे वाला, दृश्य मतलब देखना, एक ऐसा दर्पण जिससे हम पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। तो जितने भी व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, गाड़ी है, ये सभी के सभी जो व्हीकल्स हैं वो सभी आमतौर पर हम क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज़ करने का मेन मुद्दा है कि ये इमेज हमेशा सीधी बनाएगा। साइज छोटा होगा और इमेज कैसी होगी बच्चों? सीधी होगी। यानी आप अगर गाड़ी के शीशे में पीछे ट्रक को आते हुए देख रहे हो तो वो ट्रक आपको दिखाई देगा, पूरा का पूरा ट्रक, उसके अंदर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन हमें वो क्लियर तौर पर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ट्रक। दूसरी बात, वो सीधा दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि टायर ऊपर दिखाई दे रहे हैं ट्रक वो नीचे उल्टा हुआ दिखाई दे, नो, वो सीधा दिखाई देगा। साइज छोटा है इसलिए हमें उसका जो पूरा का पूरा ट्रक हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत लार्ज है। देखिए यहाँ पर इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ तक, देखो कनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू तो ये यहाँ तक रह गया, और इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या बेटा यहाँ से गई और ये यहाँ तक, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फील्ड ऑफ व्यू जितना मिरर का ज़्यादा होगा उतना ही हम पिछले जो व्हीकल्स हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है? कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, कन्वेक्स मिरर इज आल्सो यूज्ड इन, जैसे अभी बताया मैंने, रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज लार्ज। ये मेन पॉइंट है, वो इसकी इसी प्रॉपर्टी पे इसका यूज़ करते हैं। तो जो लेंस की प्रॉपर्टी होगी उन्हीं के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं सोलर पैनल, सोलर जो हमारे फर्नेस होती है या सोलर कुकर होता है उसके अंदर आमतौर पर इसका यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा हो डेंटिस्ट या डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे उसके फोरहेड पर एक ऐसे वो पट्टी सी बांध के उसमें लाइट लगी होती है और लाइट ऑन करता है, वहाँ एक मिरर लगा होता है, तो लाइट मिरर पे पड़ती है और वो फिर सीधी जहाँ भी उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑप्थैल्मोस्कोप बोलते हैं हम। ऑप्थैल्मोस्कोप में कनकेव मिरर का यूज होता है। कनकेव मिरर क्या करता है? रे ऑफ लाइट को इकट्ठा करता है। तो सनलाइट को अगर एक जगह पे आप इकट्ठा करना चाहते हो, ज़्यादा इंटेंसिटी की बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो जितने भी सोलर कुकर हैं उन सब में हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर। मुझे लगता है इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, फिर आप पूछ सकते हो। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी? उसकी, जब इमेज सीधी बनेगी। और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव किसकी होगी? जिसकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।